जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे हैं। मैथ्स की क्लास में हमने बहुत सारे चैप्टरों को कवर कर लिए हैं। आजकल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हम सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स को पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक दो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कह रहे थे कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी बता दीजिए, तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा प्रोबेबिलिटी होती क्या है। उसके बाद दो तीन क्वेश्चन है जो प्रॉपर आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब मैंने प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट्स में अलग अलग करके डिवाइड कर दिया है। सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता रखा बेसिक चीजें कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्या होता है। पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद फिर इसमें कॉइन बेस्ड यानी कि सिक्के के बेस पर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डाइस बेस्ड, डाइस आपने देखा होगा डाइस क्या होता है करके, उसके बारे में हम समझेंगे। और उसके बाद फिर जो कार्ड होते हैं यानी कि जो पत्ते होते हैं, पत्तों के बेस पर हम क्वेश्चन आंसरों को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर है फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि कुछ फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। और लास्ट में मिसलेनियस, मिसलेनियस क्वेश्चनों को सबको मिक्स करके हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो सबसे पहली चीज है बेसिक चीज, यानी कि प्रायिकता कहते किसे हैं। ठीक है, यानी कि किसी होने वाली घटना, अगर कोई घटने वाली घटना है तो उसको, उसकी होने वाली घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई घटना होगी या नहीं होगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, अब प्रायिकता को मेनली दो ही हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक होता है वन और एक होता है जीरो। वन किसे बोलेंगे, जहां पर प्रायिकता हो, निश्चित निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना, निश्चित घटना होने की प्रायिकता। ठीक है, और जीरो जहां पे क्या होगा, असंभव घटना की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे कोई प्रायिकता नहीं है कि असंभव घटना। मेनली प्रायिकता को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, वन और जीरो। आपसे बहुत से बार क्वेश्चन पूछेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, या जीरो या वन, आपके ऐसे ऑप्शन में आए होंगे तो आप वहां से करेक्ट कर लेना आंसर को। ठीक है, यानी कि जब घटना असंभव होने की जीरो और होने की घटना क्या होती है, निश्चित घटना के लिए वन का यूज हम करते हैं मेनली प्रायिकता की भाषा में। ठीक है, अब क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपसे, आपको चार ऑप्शन दे देगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता हो सकती है। प्रायिकता को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब कुछ ऑप्शन आपको दे देगा वहां पे और कहेगा कि निम्नलिखित में से किसमें आपकी प्रोबेबिलिटी है करके। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 3, 0.5 माइनस का 1 और 0.2। ठीक है, 3 की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। ठीक है, तो ये चार आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें प्रायिकता की घटना होने की संभावना है या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, प्रायिकता केवल दो ही जगह हो सकती है, या तो वन में या फिर जीरो। जीरो होगी तो असंभव घटना, और वन में भी होगी 0.1, 1, 2 ऐसे ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें आ रहा आंसर माइनस में। जब भी आपका आंसर माइनस में आएगा तो आपकी प्रायिकता क्या होगी, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता माइनस में कभी नहीं होती है, प्रायिकता जीरो और वन के बीच में ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता होगी नहीं होगी करके, आपको बहुत सारे वहां पे ऑप्शन दे देगा और उन ऑप्शनों को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर असंभव घटना की प्रायिकता मैंने बताया, जहां पर जीरो होगा वहां पर संभव होने की घटनाएं होगी। ठीक है, फिर तीसरा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। ठीक है, तो प्रायिकता एक हिसाब से हम किसी होने वाली घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप आजकल आप सभी लोग ड्रीम इलेवन पर टीम बना रहे हो। ठीक है, आप ड्रीम इलेवन में जब टीम बना रहे हो तो उसमें आपकी प्रायिकता यानी कि जीतने की संभावना कितनी है करके, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रायिकता बोलते हैं। अगर हम ड्रीम इलेवन को कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके अगर हिसाब लगाए तो हम कितना अगर हम जीत सकते हैं उसमें, तो उसमें केवल हम 0.0000067% ही हमारे चांसेस होते हैं जीतने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर बहुत से लोग 20-25 टीम बना देते हैं, उसके बाद भी आपकी संभावना ना के बराबर रहती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होगा, ड्रीम इलेवन से बचें। ठीक है, तो उसके बाद हमें इस प्रायिकता को समझने के लिए हम बेसिक चीजें इसकी समझ चुके हैं कि मतलब प्रायिकता कहते किसे, ये हम समझ चुके हैं।
और प्रायिकता की जो असंभव घटना क्या होती है और एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पर अपने आते हैं कॉइन बेस्ड पर, दूसरे ऑप्शन में आते हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चन पर। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको हम यहाँ पर कवर कराएंगे। ठीक है, अब हम इसी में दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, कॉइन बेस्ड। अब कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आंसर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी टफ नहीं होता, ये भी आसान ही है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा टफ पड़ेगा वो आपको पढ़ सकता है थोड़ा ये कार्ड और डाइस वाला। ठीक है, बाकी सब आसान ही होते हैं, बस समझने की देर है। अगर आपको एक सिक्का दिया जाए, ठीक है भाई, ये मेरे पास एक सिक्का है। ठीक है, अब सिक्के में केवल आपके पास दो ही चीज हो सकती है, एक हेड होता है एक टेल्स होता है। ठीक है, या तो एक बार हेड आ सकता है या टेल्स आ सकता है, दो ही चीजें आ सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो एक सिक्के को माना उछाला गया। ठीक है, अगर हम सिक्के को उछालते हैं या तो हमारे इसमें हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल्स आ सकता है, बस इसके अलावा कोई संभावना है नहीं है। टोटल कितनी है, दो संभावनाएं, कितनी है, दो। अगर आपसे पूछेगा कि हेड आने की संभावना, तो हेड आने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/2। या फिर आपसे पूछेगा टेल आने की संभावना, तो भी 1/2, क्योंकि ये देखो टेल में कितनी बार आ सकता है, एक या दो, यानी कि हेड आएगा या टेल आएगा। टेल आएगा तो भी 1/2, हेड आएगा तो भी 1/2 ही आपके पास संभावना रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सिक्के को दो बार उछालते हैं, दो बार उछालने का मतलब क्या है, एक सिक्का या फिर एक सिक्के को हम दो बार उछालते हैं ना, तो कैसे करेंगे देखो, या फिर हम दो सिक्कों को उछाल देते हैं, सॉरी इसमें लिखो, आपको ये लिखना है आपको कि दो सिक्कों का एक साथ उछाला जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। अगर हम क्या लिखेंगे, दो सिक्कों को एक साथ, दो सिक्के और तीन सिक्के, तो इसको हम कैसे समझेंगे वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक सिक्का होना चाहिए। सिक्का अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग एक सिक्का पकड़ लो अपने हाथ में और सिक्के को देखो। अब सिक्का जैसे ही हम उछालेंगे तो सबसे पहले क्या क्या आ सकता है, देखो दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में सबसे पहले अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो एक बार हेड आ सकता है एक बार टेल आ सकता है, या तो क्या होगा कि दोनों बार हेड हेड आ जाएगा। ठीक है, दोनों बार क्या है, हेड हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, एक बार एच आएगा एक बार ट्रेल आएगा, एक में हेड आएगा एक में ट्रेल आएगा, या फिर क्या होगा, एक में ट्रेल आएगा एक में हेड आएगा, और या फिर क्या हो सकता है, दोनों में ट्रेल आएगा। क्या इसके अलावा कोई संभावना हो सकती है, क्या इसके अलावा भी कोई संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि इसके अलावा और कोई आपके पास संभावना नहीं रहती है। अगर इसमें आपसे पूछ देगा कि हेड आने की संभावना कितनी है करके, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, देखो 1 2 3 4 टोटल कितने हैं, 4। अब हेड कितने में आ रहा है, देखो 1 2 3 3 में आ रहा है हेड, यानी कि 3/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 3/4, यानी कि इनमें हेड आने की संभावनाएं है। अगर आपसे टेल आने की पूछेगा तो आप क्या पूछ सकते हैं कि देखो इसमें भी टेल आ सकता है 1 2 3, और टेल आने की हेड आने की होगी, और टेल आने की संभावना भी क्या है, 3/4 है। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसी एक में हेड आना ही आना चाहिए करके। ठीक है, यानी कि किसी एक में हेड आना चाहिए, तो उसके लिए किसी एक में हेड आना चाहिए मतलब, तो इन दोनों में आप कर सकते हो, समझ सकते हो कि अगर किसी एक में टेल आने की संभावना तो ये कर सकते हो, आप केवल टेल वाला कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को समझना होगा। ठीक है, या फिर आपसे इसमें ऐसे पूछ देगा कि कम से कम दो हेड आने की संभावना है। अब दो हेड किस में आ सकते, केवल एक में आ रहे हैं, देखो तो दो हेड आने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4 हैं, और कम से कम दो हेड आने की संभावना तो केवल एक में है, तो 1/4 आ जाएगा। और फिर कम से अभी दोनों में हेड आने की संभावना, तो दोनों में ट्रेल आने की संभावना केवल एक है, तो हेड का भी ये हो जाएगा और टेल का भी यही हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो हेड और टेल वाले क्वेश्चन हम समझ में आ गए। एक सिक्का वाला भी आ गया, दो सिक्के वाले भी, अब है तीन सिक्के वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही आपसे पेपर में पूछेगा। ठीक है, तो तीन सिक्के कैसे आएंगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो तीन सिक्के के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बनाना होगा। देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, हमने उछाला तीनों बार क्या आ गया, तीनों में हेड आ सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, दो में हेड आ सकता है एक में टेल आ सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है, एक में हेड आ सकता है एक में ट्रेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, ऐसे हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, पहले में हेड आ गया फिर ट्रेल आ गया फिर टेल आ गया। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है, एक में एक में ट्रेल आ गया बाकी दो में हेड आ गया, ऐसे भी हो सकता है।
और क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर क्या हो सकता है इसमें, एक में ट्रेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, और एक और होगा इसमें, टी एच, या फिर क्या हो सकता है, दो में ट्रेल आ सकते हैं, एक में हेड आ सकता है, TTH हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यह क्या हो सकता है, टी, यानी कि सबों में ट्रेल आ सकता है। ठीक है, तो ये 8 संभावनाएं हो सकती हैं। ये बनाना आपको आना चाहिए। तीनों में हेड आ सकता है, दो में हेड आएगा तो एक में ट्रेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में ट्रेल, एक में हेड, हेड ट्रेल टेल, THH और THT, TT H और TT T। ठीक है, तो इनमें सब इसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा, देखो, निम्नलिखित में से किसी एक में हेड आने की संभावना है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो इसमें कम से कम एक हेड आने के लिए संभावना क्या होगी, देखो, इसमें भी हेड आ रहा है एक, इसमें भी हेड आ रहा है 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कम से कम एक हेड आने की संभावना, कम से कम एच मतलब हेड आने की संभावना कितनी है, 7 में आ सकता है, कितने में से, 8 में से 7 टाइम हेड आ सकता है, तो 7/8 होगा। ठीक है, तो उसके बाद कम से कम टेल आने की संभावना देखो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर टेल आने की कम से कम, ट्रेल आने की संभावना क्या हो जाएगी, फिर 7/8 आ जाएगी। या फिर आपसे पूछेगा कि 2 बार हेड हेड कहाँ आ सकते करके, कम से कम 2 बार हेड आने की संभावना है। अब जहां जहां पर 2 हेड दिख रहे होंगे, इसमें आ सकता है 1 2 3 4, 4, तो 4 बाई क्या आएगा, 8, 4/8। ठीक है, तो ये काट के आएगा आंसर तो 1/2। तो कम से कम अगर आपके पास 2 हेड आने हैं तो उसकी संभावना 1/2 है। या फिर कम से कम टेल आने की कम से कम 2 टेल आने की संभावना है, तो 2 टेल आने के लिए आपको देखो, इसमें आ सकते हैं 1 2 3 और 4, तो इसकी संभावना भी क्या है, 4/8, यानी कि 1/2 है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ रहा होगा कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कम से कम 9 की सर्वाधिक, यानी कि 3 बार, एक ही बार 3 बार हेड आने की संभावना है। अब कम से कम 3 हेड आने की संभावना केवल एक में दिख रही है, तो ये इसकी संभावना 1/8 हो जाएगी। कम से कम अगर 3 बार हेड आएगा तो क्या होगा, 1/8 होगा। और कम से कम टेल आने की, तीनों बार टेल आने की संभावना है, तो वो भी एक ही हो सकता है, 1/8 हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, फिर तीसरे में हेड हेड आया, तो इसकी संभावना कितनी हो सकती है करके, ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझना होगा। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। लास्ट में मिसलेनियस में हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कॉइन बेस्ड भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम हो 20 अप्रैल को हो जाना है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना है और इसी को आपको कवर करना है। क्वेश्चन आंसर इसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर बनेंगे, उन्हीं को आपको सॉल्व करना है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम तीसरा टाइप का भी ले सकते हैं, डाइस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब डाइस बेस्ड क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद कार्ड बेस्ड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम डाइस के। ठीक है, डाइस को बोलते हैं हिंदी में पासा। ठीक है, अब पासा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप सब लोगों ने महाभारत देखी होगी। ठीक है, तो महाभारत में जो मामा शकुनी होता है, वो क्या करता है, बार बार पासे को फेंकते रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम पासा बोलते हैं। ठीक है, तो पासा में कितने नंबर होते हैं, पासा में 6 नंबर होते हैं। अगर आप लोगों ने लूडो खेला होगा, तो लूडो में भी देखा होगा कि जो अंदर होता नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है, तो पासा में कौन कौन से नंबर होते हैं, पासा में हो सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर पासा में हो सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एक पासे की। अगर हम किसी एक पासे को उछालते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, इसकी संभावना हम देखेंगे। सबसे पहले माना हमारे पास एक पासा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसकी हमें संभावना करनी है। देखो, सबसे पहले में क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। बस, ठीक है, इतनी चीजें आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछेगा कि 3 आने की संभावनाएं कितनी है, तो इसमें 3 आने की केवल एक ही संभावना तो है, 3 अपॉन टोटल नंबर,
जब भी संभावनाएं निकालें टोटल सबको जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई, और कितना है 3/6 हो गया। ठीक है, तो 3 आने की संभावना है केवल एक है, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, केवल एक आएगा। ठीक है, तो 3 आने की संभावना है 1/6 हो गई। अगर 4 आने की पूछा तो भी 1/6। अगर कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 2 के गुणज आने की संभावनाएं, यानी कि 2 के जो मल्टीप्लाई में आते हैं उनके आने की जो संभावनाएं होती है वो क्या होंगे। अब 2 के मल्टीपल में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 के मल्टीपल में आ सकते हैं। तो 2 के मल्टीपल में अगर हम बात करेंगे यानी कि गुणज में, तो 1 2 3 यानी कि 3 आ सकते, टोटल में से 6, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करोगे तो आपसे पूछेगा 2 के गुणज में आने की, 2 के गुणज में प्रायिकता आने की संभावना। तो 2 के गुणज में जो प्रायिकता होने की संभावना होती है वो होती है 1/2 आगे। ठीक है, इसके बाद फिर आपसे 3 के पूछ देगा, तो 3 में केवल एक 3 होता है और एक 6 होता है, तो 3 और 2/6 होगा, और 2/6 को काटेंगे तो 1/3। तो यानी कि 3 के गुणज आने की संभावना केवल 1/3 है। ठीक है, जब भी आप प्रायिकता सॉल्व करोगे 0 और 1 के बीच में ही आएगी, उससे बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, चाहे वो परसेंटेज में चले जाए चाहे वो पॉइंट में चले जाए। ठीक है, हमेशा जब भी आप प्रायिकता निकालोगे तो 0 से 1 के बीच में ही आनी है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया होगा। ये केवल हम जब बात करें एक डाइस की, अगर बाई चांस कभी आपको 2 डाइस वाला आ गया वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए, उसको भी हम सीखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 डाइस अगर पूछता है तो आपसे उसका हम देखते हैं। ठीक है, ये बात क्या की हमने एक डाइस की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 2 डाइस की। अगर हम एक साथ 2 डाइस लेते हैं, अगर हम 2 डाइस लेते हैं तो क्या आएगा, सब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6, और ये फिर क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। यही चीजें तो आ सकती हैं, और कुछ आ सकता है और बिल्कुल कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, ये आपको समझना ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ सकता है। और सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल 1 कितनी सकती है करके। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर है और इसमें कितने नंबर है, दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल इनकी संभावनाएं बनेगी 1 2 3 4 5 6 और 6, यानी कि 6 इंटू 6, यानी कि 36 संभावनाएं इनकी बन सकती है। कितनी बन सकती है, 36 में। जब भी आपको सॉल्व करना होगा, अभी तक हम हेड और टेल से वो कवर कर रहे थे, उनमें ज्यादा बन नहीं रहती क्योंकि वो 1 और 2 या 2 ही ज्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो बन रही है वो ज्यादा बन रही है, 6 इसमें 6 इसमें, तो 6 6 36, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैंने इस 6 से इस 6 को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इनको गिना 1 2 3 4 5 6, 1 2, चाहिए हम ऐसे गिने 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर है 36 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनसे क्या क्या इवेंट बन सकते हैं करके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले 1 और 1 आ सकते हैं। ठीक है, 1,1 आ सकते हैं, फिर क्या आ सकते हैं 1,2 आ सकते हैं, इसमें से 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें से 1 आया, इसमें से 2 आ सकता है, फिर इसमें 1 आया, इसमें 3 आ सकता है, फिर इसमें 1, इसमें 4, इसमें 1 और इसमें 5 आ सकता है, और इस सबको ब्रैकेट के अंदर रहने दो। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसको ब्रैकेट अंदर। और यहाँ क्या बन सकता है, ये आएगा 1,6, यही तो बन सकता है। एक में एक एक आ सकता है, तो एक कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे को हम सॉल्व करेंगे। इसमें 2 आ सकता है, उसमें 1 आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है, उसमें भी 2 आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है, इसमें 3 आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 5, और इसमें 2, इसमें 6। तो इस तरीके से आपको करते जाना है, आगे को जहां तक बनेंगे वहां तक बनाते जाना है। ठीक है, फिर 3 आएगा, 3 1, फिर आएगा 3 2, फिर आएगा 3,3, फिर आएगा 3,4, फिर आएगा 3,5, फिर आएगा 3,6। फिर आगे को सॉल्व करो इसको, फिर आएगा 4,1, फिर आएगा 4,2, फिर आएगा 4,3, फिर आएगा 4,4, फिर आएगा 4,5, फिर आएगा 4,6। ठीक है, फिर आएगा 5,1, फिर आएगा 5,2, फिर आएगा 5,3, फिर आएगा 5,4, फिर आएगा 5,5,
और फिर आएगा 5,6। लास्ट बचा क्या हमारे पास, ये मैंने पूरे आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। फिर आएगा 6,1, फिर आएगा 6,2, फिर आएगा 6,3, फिर आएगा 6,4, फिर आएगा 6,5 और लास्ट में आएगा 6,6। अब इसमें आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले कम से कम किसी एक में एक आने की संभावना है। क्या पूछेगा, कम से कम किसी एक में एक आने की संभावना है। अब देखो टोटल कितने हैं, 36 हैं। टोटल कितने हैं, 36 हैं। अब देखो एक किस किस में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है 7 8 9 10 11 और किसी में आ रहा है एक नहीं आ रहा है। तो इन 11 में क्या आ सकते हैं, एक आ सकते हैं। तो एक आने की कम से कम एक आने की संभावना कितनी है, 11/36 आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे बन गया। या फिर कम से कम 2 आने की संभावना है, फिर आपको 2 देखना होगा। फिर कम से कम 3 आने की संभावना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सारे इसी तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या पता आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसी 2 सेम आने चाहिए, किसी 2 सेम आने की प्रायिकता। जैसे किसी में 1 और 1 आ सकता है, 2 और 2 आ सकता है, 3 और 3 आ सकता है, 4 और 4 आ सकता है, 5 और 5 आ सकता है, 6 और 6 आ सकता है। यानी कि दोनों में सेम आने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 36 हो गया। तो काटेंगे तो 1/6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो प्रायिकता को इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको 3 मिल जाएंगे। जहां तक वो मेरे हिसाब से, अगर आपसे डाइस पूछेगा 3 में देगा तो नहीं, लेकिन हाँ ये, लेकिन अगर 3 में दे भी देगा तो क्या करेगा, 6 6 36 36 छक्का 216। फिर यहाँ पे आपको जो बनेंगे टोटल बनेंगे कितने, 216 बनेंगे। अभी कितने बन रहे हैं, 600, अभी कितने बन रहे, 36 बन रहे हैं, लेकिन बाद में कितने बनेंगे, 216 बनेंगे, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आपको समझना होगा। पहले हम आज 3 क्लास को कवर कर चुके हैं। हम बेसिक बता चुके हैं, कॉइन बेस्ड पे क्वेश्चन आपको बता सकते हैं, डाइस बेस पे बता चुके हैं। कल हम कार्ड पे और फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन करवा देंगे। कार्ड पे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, कल हम आपको फॉर्मूले भी लिखवा देंगे, इसके जितने फॉर्मूले बनते हैं उन पे क्वेश्चन करा देंगे। और लास्ट में बचेगा मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम इस पूरा चैप्टर का निचोड़ ले आएंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर को लेके आएंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।